पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 18 राजा इंद्र का वध करने के लिए दिति का व्रत। श्लोक संख्या 33 और 34 जो श्री कश्यप मुनि बोल रहे हैं। पतिरेव हि नारीणां देवतं परमं स्मृतं मानसः सर्वभूतानां वासुदेवः श्रियपति स एव देवतालिंगेर्नाम रूप विकल्पितः इज्यते भगवान कुंभी स्त्रीभिष्पति रूप धृक। हरे कृष्ण। तो यह जो प्रसंग है, यहाँ पर माता दिति अपने पति कश्यप मुनि को प्रसन्न करने का प्रयास कर रही हैं और वे सेवा द्वारा, इको आ रहा है क्या? इको आ रहा है? हाँ, थोड़ा इको देखिए ना। तो वे अपनी सेवा द्वारा आज्ञा सुन रहे इको? हरे कृष्णा इको। अच्छा, ऐसे ही है, ठीक, कोई बात नहीं। तो वे अपनी सेवा द्वारा कश्यप मुनि को प्रसन्न करके एक पुत्र या ऐसे पुत्र पाना चाहती हैं जो इंद्र का वध कर दें। तो पीछे के कुछ श्लोकों में आप देखेंगे माता दिति क्रोध में है। क्यों क्रोध में है? क्योंकि इंद्र के कारण उनके दो पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का वध भगवान विष्णु ने किया। तो आप श्लोक संख्या 23, 24, 25, 26 ये श्लोक देखेंगे आप। यहाँ पर माता दिति का क्रोध जो है इंद्र के प्रति वह प्रकट हुआ है। इंद्र की सहायता करने मात्र के लिए भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष नामक दोनों भाइयों का वध कर दिया। उनके मारे जाने से उनकी माता दिति शोक तथा क्रोध से परिपूर्ण होकर इस प्रकार सोचने लगी। तो माता दिति अपने मन में सोच रही हैं। क्यों सोच रही हैं? क्योंकि उनके दो पुत्रों का वध हुआ। वध किसने किया? भगवान कृष्ण ने किया है, विष्णु ने किया है। लेकिन क्रोध किसके लिए है? क्रोध इंद्र के लिए है, क्योंकि जो कारण है इंद्रारी व्याकुलम लोके मुड्यन्ति युगे युगे, कि इंद्र के शत्रुओं का वध करने के लिए भगवान आते हैं। तो माता दिति इंद्र को मूल कारण समझ रही हैं कि इंद्र के कारण ही भगवान विष्णु ने मेरे दोनों पुत्रों को मारा, तो इसलिए इंद्र के प्रति उन्हें विशेष क्रोध है। तो माता दिति के मन के भाव देखिए। अत्यंत इंद्रिय लोपुप भगवान इंद्र ने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष इन दोनों भाइयों का वध भगवान विष्णु के माध्यम से किया है। अतः वह क्रूर, कठोर हृदय एवं पापी है। मैं कब उसे मारकर शांत चित्त होकर दम ले सकूंगी। समस्त राजाओं, ये बहुत सुंदर श्लोक है सभी भक्तों के लिए भी, बाहर वालों के लिए भी जो सोचते हैं कि वे हमेशा जीवन जिएंगे। समस्त राजाओं तथा महान नायकों के शरीर मृत्यु के पश्चात कीड़ों, विष्ठा अथवा राख में परिणित हो जाएंगे। यदि कोई ऐसे शरीर की रक्षा के लिए ईर्ष्यावश अन्यों का वध करता है तो क्या वह जीवन के वास्तविक हित को जानता है? निश्चय ही वह नहीं जानता, क्योंकि अन्य जीवों के प्रति ईर्ष्या करने से वह अवश्य ही नरक को जाता है। अब माता दिति का हृदय क्रोध से जल रहा है। जलन जिसे कहते हैं ना, ईर्ष्या मतलब जलन, जेलसी। तो जेलसी का अर्थ ही होता है आपका हृदय जल रहा है। दिति ने विचार किया कि इंद्र अपने शरीर को शाश्वत समझकर अनियंत्रित हो गया है। अतः मैं ऐसा पुत्र चाहूंगी जो इंद्र की उन्मत्तता को दूर कर दे। उसके लिए मैं कुछ न कुछ उपाय करती हूं। और इसके पश्चात अब देखिए, इस प्रकार सोचती हुई इंद्र को मारने के लिए एक ऐसे पुत्र की इच्छा से दिति निरंतर अपने पति कश्यप को अपने मोहक आचरण से प्रसन्न करने लगी। हे राजन, दिति कश्यप की सभी आज्ञाओं का अत्यंत निष्ठा से पालन करती रही। वह सेवा, प्रेम, विनय तथा आत्म संयम एवं अपनी मृदुल वाणी से और अपनी मंद हंसी और बाकी चितवन से कश्यप के मन को आकृष्ट करती हुई उससे उन्हें अपने वश में कर लिया। अगर आप हम सबने तीसरा स्कंद भी सुना है। यहाँ माता दिति बहुत क्रोध में है, हृदय उनका जल रहा है।
कि उनके दो पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का वध भगवान विष्णु ने कर दिया, वराह के रूप में और नरसिंहदेव के रूप में। और वे सोचती हैं कि बहुत गलत हुआ यह, इंद्र ने ईर्ष्यावश मेरे दोनों पुत्रों का वध भगवान से करा दिया, एक हिसाब से सुपारी दे दी। लेकिन अब तृतीय स्कंद पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम का, तो वहाँ पर यही माता दिति जब कश्यप मुनि से जबरदस्ती करती हैं कि उन्हें पुत्र चाहिए, और असमय यानी संध्या का समय, जो कि संध्या का समय और सुबह का समय ये दोनों भक्ति के लिए होता है, उस समय भगवान की पूजा पाठ मंत्र जाप करना चाहिए, सत्वगुण प्रधान होता है। आप देखेंगे थोड़ा सुबह के समय अच्छा लगता है और शाम के समय अच्छा लगता है, सत्य है कि नहीं? सुबह बीमार से बीमार आदमी को भी सुबह थोड़ा 5 बजे 6 बजे थोड़ा फ्रेश फील होता है, और शाम को भी आप देखेंगे तो 5-6 बजे थोड़ा अच्छा लगता है, सूरज डूबने के आसपास के समय का, क्योंकि सत्वगुण की प्रधानता होती है। तो उस समय जप करना भी अच्छा लगता है, आरती पूजा करनी भी अच्छी लगती है। तो उस समय साधारण रूप से शास्त्रों में यह आदेश दिया गया है कि उस समय इंद्रिय तृप्ति के कार्य न करके भगवान की पूजा आरती भजन जप शास्त्र अध्ययन होना चाहिए। यहाँ तक कि भौतिक पढ़ाई को भी मना किया गया है, किताब उताब भी नहीं पढ़ना चाहिए, एक्चुअली पढ़ना ही नहीं चाहिए, बेस्ट है उस समय आप जप कीजिए या आरती वगैरह कीजिए। तो आप देखेंगे हिंदू घरों में सुबह और शाम दोनों समय पूजा होती है, अगरबत्ती दिखाए लेकिन दिखाते हैं, दोपहर वगैरह को नहीं होती कोई पूजा हो जाए, मेन सुबह हो गई और शाम को। तो वह निषिद्ध वेला थी इंद्रिय तृप्ति के लिए। माता दिति ने कश्यप ऋषि को जबरदस्ती बाध्य किया कि वे उनके साथ अंग संग करें, और उस गलत समय पर जो है वह निषिद्ध कार्य होने के कारण, अंग संग होने के कारण 2 पुत्र प्रकट हुए। कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु उस समय जब प्रकट हुए, माता दिति के गर्भ में आए, तो वर्णन है कि हर तरफ तमोगुण का प्रभाव बढ़ गया, अशुभ चिन्ह दिखाई देने लगे, अपशकुन होने लगे, और माता दिति को बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने बड़ा गलत काम किया है, और उन्होंने कश्यप ऋषि से क्षमा भी मांगी। और कश्यप ऋषि ने कहा कि जो भी हो तुमने गलत कार्य किया है, इस समय जो पुत्र होंगे, आपके जो पुत्र होंगे वो पूरे विश्व को दुख देंगे। तो माता दिति को बड़ा दुख हुआ कि मेरे पुत्र तो असुर हैं, राक्षस हैं, जो पूरे विश्व को दुख देंगे। और उन्होंने प्रार्थना की कि आप ऐसा कुछ कीजिए कि भगवान मेरे पुत्रों का वध न करें। कश्यप ऋषि, भागवतम में विशेष रूप से अन्य शास्त्रों में वर्णन है कि कश्यप ऋषि ने कहा कि इनका वध तो भगवान करेंगे, लेकिन जो तेरा पोता होगा उसका वध उसको भगवान का बड़ा भक्त होगा। यानी ये जो पुत्र तेरे हैं वो तो बहुत बड़े असुर होंगे, लेकिन जो तेरा पोता है वो भगवान का भक्त होगा। और माता दिति एक प्रार्थना करती है कि ठीक है भगवान इसका वध करे, अच्छी बात है, बस ब्राह्मणों द्वारा इसका वध न हो, ब्राह्मणों द्वारा इसे श्राप न मिले, ब्राह्मणों द्वारा इसका वध न हो। तो माता दिति उस समय यह बात समझ रही है कि गलत बच्चे पैदा होंगे, पूरे विश्व को दुख देंगे। और श्रीमद् भागवतम में ही वर्णन है 1000 साल तक, कितना? 1000 साल तक उन्होंने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु को अपने गर्भ से बाहर आने नहीं दिया। तो ये बाहर आएंगे तकलीफ देंगे, तो जितना दिन में रोक सकते हो तकलीफ रोकनी चाहिए। यानी माता दिति भी कन्विंस है कि ये गलत बच्चे हैं, ये दोनों बालक जो हैं गलत हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु अच्छे नहीं हैं, ये संसार के लिए दुख देने वाले हैं। और यानी एक माँ अपने बच्चे के लिए ऐसा सोच रही है। साधारण रूप से हर माँ को अपना बेटा बड़ा ही सुंदर लगता है, जैसे रावण की माँ रावण को बुरा नहीं मानती होगी, बेटा खुद का बेटा बेटी कितना भी खराब हो, माँ बाप को बड़े सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। सो माता दिति कन्विंस है, ये बात आप समझने का प्रयास कीजिए। माता दिति इस चीज़ से कन्विंस है कि बच्चे खराब हैं और खुद उनको पैदा होने नहीं दे रही है, 1000 साल तक गर्भ में रख रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, उन्हीं बच्चों का जब भगवान ने वध कर दिया हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का, तो माता दिति को गुस्सा आ रहा है।
और वह कह रही है कि इंद्र ने ईर्ष्यावश मेरे बच्चों का वध करवा दिया विष्णु से। अब अगर लॉजिक की बात देखें, सामान्य तर्क ज्ञान देखें, तो भाई जो व्यक्ति संसार के लिए दुख का कारण है उनका वध होना चाहिए। और माता दीदी स्वयं यह बात स्वीकार की अपने व्यवहार द्वारा। अगर नहीं तो कोई भी माँ चाहती ना बच्चा जल्दी से जल्दी बाहर आए, मैं उसका मुख देखूं, उसे प्रेम करूं, लेकिन माता दीदी ने तो 1000 साल तक अपने गर्भ को रोक लिया। वो भी कोई साधारण स्त्री नहीं है, कश्यप ऋषि की पत्नी है, तो कोई साधारण स्त्री तो नहीं थी, कर सकती है ऐसा। तो खुद कन्विंस है, लेकिन जब उन बच्चों का वध हो गया तो तुरंत उन्हें इंद्र पर क्रोध आया और वे ये बात स्वीकार करने लगे कि इंद्र का वध होना चाहिए। तो ये जो है एक बहुत बड़ा विषय है, चिंतन का गंभीर विषय है कि संसार में लोग किस प्रकार की सोच रखते हैं। इसे कहते हैं मूड स्विंग। तो चाणक्य पंडित ने कहा एक बात कि राजा, स्त्री, राजनीतिज्ञ और राजा, नेवर ट्रस्ट अ पॉलिटिशियन, अ किंग एंड अ वुमेन। ये 3 व्यक्ति। राजा जो है उसकी बात पर कभी भरोसा मत कीजिए, वो आज जो कहेगा कल उसका उल्टा भी कहेगा, तुरंत पलटी मार देंगे। तो जो भी आपके टॉप लीडर है आपके मतलब संसार में, कभी उनकी बात पे आप भरोसा नहीं कर सकते। वो परिस्थिति के अनुसार या तो शायद उनकी मजबूरी हो या वैसा स्वभाव बन जाता है या अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए, लेकिन वो कभी भी पलटी मार सकते हैं, अपनी बात कभी भी बदल सकते हैं। आप कभी उन पर भरोसा नहीं कर सकते। नेवर ट्रस्ट अ किंग। जो राजा है उसकी बात पे आप कभी भरोसा नहीं कर सकते। आप सबको भी अनुभव होगा अपने बॉस का, जो भी आपके बॉसेस हैं कभी भी पलटी मारते हैं। नेवर ट्रस्ट अ किंग। फिर नेवर ट्रस्ट अ पॉलिटिशियन। फिर किसी भी राजनीतिज्ञ का कभी भरोसा मत कीजिए। जो राजनीति करते हैं उनकी बात पे भरोसा कर रहे हैं मतलब आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी का काम कर रहे हैं। एक बार एक बच्चा अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी मुझे राजनीति में आना है, मुझे सिखाइए राजनीति कैसे करते हैं। पिताजी ने कहा बेटा तू राजनीति नहीं कर पाएगा, तो उसके लायक नहीं है। बेटे ने कहा नहीं पिताजी, मैं राजनीति करना चाहता हूँ, मैं नेता बनना चाहता हूँ, मुझे आप सिखाओ। तो पिताजी ने कहा ठीक है, पहले मैं एक एग्ज़ाम लूँगा फिर आपको सिखाऊंगा। एक काम करो, आप छत पर चढ़ जाओ। बच्चा छत पर चढ़ जाता है, छत ऊंची होती है 20-30 फीट ऊपर। पिताजी कहते बेटा कूदो ऊपर से। पिताजी कहते अरे नहीं, बेटा कहता नहीं पिताजी कूदूंगा, हाथ पैर टूट जाएगा। पिताजी कहते अरे कूदो, मैं पकड़ लूँगा, हूँ ना मैं पकड़ लूँगा, तुम कूदो, भरोसा करो मुझ पर। बच्चा कहता है ठीक है भाई, पिताजी प्रॉमिस कर रहे हैं। बच्चा कूद जाता है, पिताजी पकड़ते नहीं धड़ाम से गिर जाता है। बेटा कहता है पिताजी आपने तो वादा किया था कि आप मुझे पकड़ लोगे। तो बेटा कहता है ये राजनीति का पहला लेसन है, नेवर ट्रस्ट अ पॉलिटिशियन। किसी नेता की बात पर भरोसा मत करना। तो ये प्रैक्टिकल उदाहरण है। सो नेवर ट्रस्ट अ पॉलिटिशियन। उनको अपनी कुर्सी बचानी होती। कुर्सी पे जब तक कोई व्यक्ति नहीं बैठता है तब तक हो सकता है उसके इरादे बड़े नेक हो, सच्चे हो, वो आपके अच्छे के लिए सोचे, ऐसा होता है। लेकिन जैसे ही कुर्सी मिलती है, उस कुर्सी के कारण जैसे मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पूजा मिलने लगती है, फिर पूरा का पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित हो जाता है कि कुर्सी जाए नहीं। और कुर्सी बचाए रखने के लिए आदमी फिर बड़े से बड़ा पाप करने को तैयार हो जाता है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि पहले ही बुरा था, नहीं। कुर्सी मिलने के पहले हो सकता है दुनिया का सबसे सच्चा व्यक्ति रहा हो, सबसे दयावान व्यक्ति रहा हो। ये एक कुर्सी की कमी है। इसलिए कहा गया ना पावर करप्ट। शक्ति मिलने के बाद जो है व्यक्ति का मन बदलता है। जब तक आपके पास पावर नहीं है तब तक हो सकता है आप बहुत अच्छे हो, आप लोगों का कल्याण सोचते हो। लेकिन पावर मिलने के बाद, कुर्सी मिलने के बाद जो लोगों का मान सम्मान मिलता है, जो आपको लोग प्रणाम करते हैं, आपको माला पहनाते हैं, हर बात आपकी सुनी जाती है, मानी जाती है, तो उसमें जो सूक्ष्म अहंकार का आनंद आता है, ईश्वर भाव का आनंद आता है, फिर वो आनंद आदमी छोड़ना नहीं चाहता।
वो इतना बड़ा आनंद है, ईश्वर भाव इतना बड़ा आनंद है कि श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि व्यक्ति सब कुछ त्याग देता है, सन्यासी बन जाता है, और फिर माया क्या आखिरी हथियार फेंकती है कि तुम ही भगवान हो। मायावादी जो होते हैं और बहुत से संप्रदाय के सन्यासी क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही नारायण हूँ। तो सब कुछ त्याग देंगे, पत्नी त्याग देंगे, बच्चे त्याग देंगे, सारा दुनिया का आनंद सुविधा त्याग देते हैं, लेकिन ये भावना कि मैं ईश्वर हूँ, मैं नियंता हूँ, मैं भगवान हूँ, ये भाव त्यागना बड़ा मुश्किल है। ईश्वर भाव, कंट्रोलर मेंटालिटी। तो जैसे ही कुर्सी मिलती है फिर तुरंत उस कुर्सी के कारण जो सम्मान मिलता है वो सम्मान छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और आप इतिहास में उदाहरण देख सकते हैं, इस्कॉन में उदाहरण देख सकते हैं, हर जगह। हाँ, कुर्सी का आनंद होता है ना। आप अगर कहीं के टेम्पल प्रेसिडेंट है तो देखो सब आपको माला पहनाते हैं, आपको दंडवत करते हैं, भले वो आपको पसंद करे ना करे, लेकिन वैसे शुद्ध भक्त को आप हो सकता है प्रणाम नहीं करो, चल जाएगा, लेकिन एक बार टेम्पल प्रेसिडेंट को प्रणाम करना पड़ता है। सही बात है कि नहीं? परम शुद्ध भक्त वैष्णव सुखदेव गोस्वामी आ जाते, एक बार आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन टेम्पल प्रेसिडेंट को अवॉइड नहीं कर सकते, जीबीसी को अवॉइड नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि भाई कंट्रोलर है, नियंता है। तो फिर जो पोस्ट होती है उसे छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, उस आनंद को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। और फिर तीसरा, स्त्री, उनकी बातों में भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो स्वभाव होता है बालकों जैसा होता है। तो एक बालक सुविधा के अनुसार जैसे अपनी बातें बदल देता है, स्त्री भी सुविधा के अनुसार अपनी बातें बदल देती है। तो स्त्री मतलब केवल स्त्री शरीर नहीं, पुरुषों में भी अधिकतर स्त्री ही है। जो व्यक्ति अपनी बात बदल दे वह स्त्री ही हो, पुरुष नहीं है। स्त्री स्वभाव, हमें लगता है स्त्रियां ऐसी होती, स्त्रियां मतलब पुरुष में भी स्त्रियां हैं बहुत सारी, उन्हें केवल पुरुष का शरीर है, लेकिन उनका जो सोचना समझना चेतना वो स्त्रियों जैसी ही है। अधिकतर पुरुष स्त्रियां ही हैं, वो अपनी बात तुरंत बदल देते हैं। इसलिए आपने सुना होगा ये मर्द की जुबान है, क्या बोलते हैं? कभी ये औरत की जुबान है, कभी सुना है ये डायलॉग? मैं आपको जुबान देता हूँ, ये औरत की जुबान है, ऐसा कभी नहीं सुनने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है औरत की जुबान मतलब बदल जाएगी, मर्द की जुबान नहीं बदलती। लोग कहते हैं ना ये मर्द की, कहावतें ऐसी नहीं बन जाती समय के साथ। तो आप ये हमसे सुनोगे मर्द की जुबान, मर्द की जुबान का मतलब क्या होता है? ठीक है, बोल दिया मतलब मर जाएगा, लेकिन करेगा, इसे कहते हैं मर्द की जुबान। तो आप ये सुनने को मिलेगा ये मर्द की जुबान है, लेकिन कभी सुनने को नहीं मिलेगा ये औरत की जुबान है। अगर कोई बोलते हैं औरत की जुबान है तो फिर मतलब पक्का बदल जाएगा, कोई आप भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है। तो माता दिति कोई सामान्य स्त्री नहीं है, लेकिन अब उनकी चेतना में परिवर्तन देखिए, वो मान रही है बात कि मेरा बेटा अच्छा नहीं है, मेरे बेटों में दोष है, ये बेटे संसार को दुख देने के लिए ही पैदा हो रहे हैं और इतने दुष्ट हैं, इतना दुख देंगे कि 1000 साल तक माता दिति ने उन्हें पैदा नहीं होने दिया। लेकिन आज जब उनका वध हो गया तो कितना क्रोध है उनको इंद्र के ऊपर, इंद्र के ऊपर इतना क्रोध कर रही है, इंद्र को स्वार्थी कह रही हैं। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, कृष्ण प्रभुपाद की जय। और सुंदर फिलॉसफिकल सपोर्ट भी है कि देखिए समस्त राजाओं और महान नायकों के शरीर मृत्यु के पश्चात कीड़े, विष्ठा अथवा राख में परिणित हो जाएंगे। यदि कोई ऐसे शरीर की रक्षा के लिए ईर्ष्यावश अन्यों का वध करता है तो क्या वह जीवन के वास्तविक हित को जानता है? कितना फिलॉसफिकल सपोर्ट कर रही माता दिति अपने गुस्से को। तो हम सब यही करते हैं, हम अपनी ईर्ष्या को, अपने गलत चीज़ों को फिलॉसफिकली सपोर्ट कर सकते हैं। शास्त्र इतने विस्तृत है कि आप अपनी हर गलत चीज़ को फिलॉसफी से सपोर्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप अपनी हर चीज़ को फिलॉसफी से सपोर्ट करते हैं। जैसे कोई आदमी भरपेट खाना खाता, यहाँ तक खाना खाता, तो क्या कहेगा? प्रभुपाद ने कहा है, हाँ यार, ईट टिल नेक, यहाँ तक खाओ। ऐसे स्टेट मिलेंगे, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। प्रभुपाद जी खाना खिला रहे, नए नए लोगों को प्रसाद खिला रहे, भक्त बोले नहीं प्रसाद पेट भर गया, बाहर वाले नहीं यहाँ तक खाओ जब तक गले तक नहीं आ जाए है। तो इसका मतलब क्या? रोज
नहीं, वो एक विशेष काल परिस्थिति, विशेष देश में, विशेष काल में, विशेष परिस्थिति में प्रभुपाद जी का वचन है। तो इसके लिए शास्त्रों के वाक्य जो है गुरु साधु शास्त्र द्वारा परिणित होना चाहिए। वाक्यों का ही अपने आप में विशेष महत्व नहीं होता। अगर ऐसे हम देखें केवल वाक्यों के आधार पर, तो हिरण्यकश्यप भी परम भागवत प्रवचन करता है। आप अब बस इसके बाद 7वां स्कंद शुरू होगा, पहला अध्याय में आपको हिरण्यकश्यप महाराज के प्रवचन सुनाई देंगे। कितना सुंदर प्रवचन है। हाँ, वो कितना सुंदर प्रवचन देते हैं आत्मा के बारे में, शरीर के बारे में। लेकिन हम कभी ये नहीं कहते हिरण्यकश्यप महाराज की जय। हाँ, श्री श्री 1008 हिरण्यकश्यप महाराज, कभी नहीं कहते। सत्य है कि नहीं? यहाँ पर माता दीति के वचन देखिए। तो माता दीति जो कन्विंस है कि मेरे बेटे पुत्र अच्छे नहीं थे, अच्छे नहीं है, इसलिए 1000 साल तक उनको जन्म नहीं लेने दिया, उन्हीं बच्चों की मृत्यु पर उनके हृदय में इतना क्रोध आया। और स्वाभाविक भी है, एक माँ अंत में माँ होती है, माँ है ना। तो अब यहाँ पर उनका जो माँ वाला स्वभाव है वह सुपरसीड कर रहा है। उनके जो साधारण सामान्य व्यक्ति जब दुनिया को देखता है और दुनिया के लाभ हानि के बारे में सोचता है, तो वह एक स्वभाव है, मनुष्य स्वभाव जिसे कहते हैं, या स्त्री स्वभाव। भाई सबका अच्छा हो, किसी का बुरा नहीं हो। लेकिन उस स्वभाव के ऊपर जो माँ का स्वभाव है कि बेटा कितना भी बुरा हो लेकिन माँ को अच्छा लगता है, वो स्वभाव उनके सामान्य मनुष्य या स्त्री वाले स्वभाव को सुपरसीड कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो हम सबके जीवन में भी ऐसा होता है। मैं देखता हूँ भक्त सामान्य रूप से हमेशा दुखी रहते हैं। दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि 2 कारण हैं। जो एक कर्मी आदमी, एक कर्मी व्यक्ति की फिलॉसफी क्या है? पर दुख सुखी। दूसरे के दुख को देखकर वो क्या होता है? सुखी होता है। किसी के घर में आग लग जाए, किसी का नुकसान हो जाए, एक सामान्य, हर सामान्य कर्मी ऐसा नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ लोग दूसरों का दुख देखकर सुखी होते हैं। और एक शुद्ध भक्त का स्वभाव क्या होता है? पर सुख सुखी। दूसरे का सुख देखकर सुख होता है, दूसरे का दुख देखकर दुखी होता है। एक सामान्य व्यक्ति दूसरे का दुख देखकर सुखी होता है, दूसरे का सुख देखकर दुखी होता है। तो एक कर्मी आदमी पर सुख दुखी, और एक वैष्णव पर दुख दुखी। अब भक्त क्या स्वभाव क्या है? अब हम सब जो है शुद्ध भक्त नहीं बने और थोड़ा भागवतम पढ़ के जप करके कर्मी भी नहीं रह गए। तो जब हम दूसरों का दुख देखते हैं तो हमारे अंदर भक्तों वाला स्वभाव जागृत होता है, और हम क्या हो जाते हैं? पर दुख दुखी। दूसरे का दुख देखकर हमारे अंदर दुख आता है। जब संसार में लोगों का दुख देखते हैं तो दुख वाला, एक भक्त का जो स्वाभाविक स्वभाव है दूसरे का दुख देखकर दुखी होना, वो जागृत हो जाता है। लेकिन जब दूसरे का सुख देखते हैं तो हमारा अंदर जो सामान्य स्वभाव है मनुष्यों का, पर सुख दुखी वाला भी जागृत हो जाता है। इसलिए दूसरे का सुख देखकर भी दुखी होते हैं। समझ में आ रहा है? दूसरे का दुख देखकर भी हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उसमें भक्तों वाला स्वभाव जागृत होता है हमारा। क्योंकि थोड़ा बहुत भागवतम पढ़े हैं तो मन में करुणा जगी है, लेकिन अभी तक पूरी तरह भक्त नहीं बने, इसलिए दूसरे का सुख देखकर भी दुख आता है। क्योंकि उस समय जो है जो नेचुरल हमारा मनुष्य वाला स्वभाव है वो जागृत हो जाता है। तो इसलिए भक्त अधिकतर समय दुखी ही रहते हैं, क्योंकि दूसरे का दुख देखकर भी दुखी होते हैं, दूसरे का सुख देखकर भी दुखी होते हैं। जैसे आपका कोई बंधु भाई हो भक्त, कंटेम्प्रेरी आपका सहयोगी भक्त, उसको कुछ समस्या है उसके परिवार में, उसके माता पिता को, तो आपको दुख होगा, अरे नहीं कुछ मदद करनी चाहिए, और आप मदद करने का प्रयास भी करोगे। और उसी भक्त को जब आप देखोगे अरे वाह बहुत अच्छा प्रचार कर रहा है, बहुत धन आ रहा है उसके पास, या उसको बहुत मान सम्मान मिल रहा है, तो दुख भी होगा। अरे तो बड़ा मजे कर रहा है यार, हमको तपस्या करना पड़ रहा है, उसको बड़ा मजा आ रहा है, तो उस समय दुख होगा। यानी उसको खुश देखकर भी आपको दुख होगा, उसको दुखी देखकर भी दुखी होगा, क्योंकि हमारा स्वभाव भी मिक्स वाला है। अभी तक पूरी तरह भक्त भी नहीं बने और पूरी तरह कर्मी भी नहीं रह गए। इसलिए आप देखेंगे 11वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि संसार में 2 तरह के लोग सुखी होते हैं। जो पूरी तरह अज्ञान में है, जो बिल्कुल मौत को भूल चुके हैं, जो कोई भगवान मौत ये सब उनको मतलब ही नहीं, तो वो सुखी है थोड़ा बहुत। और जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना भावित है वो पूरा सुखी है।
ये जो हम जैसे बीच वाले लोग हैं ना भक्त बने ना कर्मी रह गए, बड़ा तकलीफ है हम लोगों को। तो अब देखिए ना, भक्तों का दुख सुनकर हमको दुख आता है ना, लोगों का दुख देखकर, लेकिन अपने ही कंटेम्प्रेरी भक्तों को, अपने जोड़ीदार को दुखी देखकर हम सबको दुख होता है, हम उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन जब देखते वही अच्छा कर रहा है तो भी दुख होता है। तो माता दीदी एक उस अवस्था में है, एक सामान्य उनका जो माँ वाला स्वभाव जागृत हो गया, तो वो इंद्र को श्राप देना चाहती है, इंद्र को वध करना चाहती है कि अभी इंद्र की मृत्यु हो जाए, इंद्र जीवित नहीं रहना चाहिए। तो पत्नी को कुछ भी चाहिए तो एकमात्र आश्रय क्या होता है, उसका पति होता है। यब कश्यप ऋषि शक्तिशाली है, सामर्थ्य है, उनके द्वारा मुझे कुछ ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो इंद्र का वध करेगा। तो माता दीति कश्यप ऋषि की सेवा करती हैं और बहुत सुंदर वर्णन है 28वें श्लोक में कि भक्त्या परमया राजन, कैसे कैसे उन्होंने सेवा करना शुरू किया। मनोज्ञ, मन को अच्छे लगने वाले वचन, वल्गु भाषिते, मीठे वचन। देखिए दुनिया में मीठे वचन बहुत ताकत होता है। मीठे शब्द जो है ना, हो सकता है आप झूठ बोल रहे हैं और सामने वाले को पता भी है कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अगर आपके शब्द मीठे हैं तो बड़ा मुश्किल होता है उनको काउंटरएक्ट करना। मीठे वचन की ताकत है। लोगों को पता है ये मुझे फ्लेटर कर रहा है, अपना काम निकाल रहा है, मस्का लगा रहा है, लेकिन फिर भी मीठे वचन की इतनी शक्ति होती है ना कि वो बोल नहीं पाएगा, अरे तुम झूठ बोल रहे हो, पता है मुझे मक्खन मार रहे हो, मस्का लगा रहे हो। ऐसा आपने सुना है किसी को बोलते? बहुत कम हो पाता है। बहुत ही कोई आदमी एकदम ही एरोगेंट होगा, दृढ़ होगा, इनसेंसिटिव होगा जो किसी को बोल देगा, हाँ पता है मक्खा मार रहे हो, तुम्हारा काम है इसलिए इतना मीठा मीठा बोल रहे हो। नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है। जानते हो भी कि आदमी का भाई मजबूरी है इस समय, इसलिए इतना मीठा मीठा बोल रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको जवाब नहीं दे पाते, उल्टा नहीं बोल पाओगे क्योंकि मीठा बोल रहे हैं। मीठे शब्दों की ताकत होती है। जैसे शास्त्रों में कहा गया है मृदु बोलना चाहिए, मीठे वाक्य बोलना चाहिए, सत्य ऐसा बोलना चाहिए जो प्रिय लगे। ऐसे सत्य का क्या लाभ जो लोगों के हृदय को काट दे, दुख दे। तो कभी कभी आदमी सत्य बोलता है जो आपके कल्याण के लिए होता है, लेकिन फिर भी वो अच्छा नहीं लगता। विक्रम बेताल की कहानी मैं देख रहा था, विक्रम बेताल सीरियल आता था जब बचपन में, तो उसमें एक एपिसोड देखा मैंने। ये एक व्यक्ति, उसको नींद में सपने आते थे, और जो सपने आते थे वो सच होते थे, यानी भविष्य उसको दिखता था। तो उसने एक बार स्वप्न देखा कि राजा के महल में आग लग गई है और उसका सब पूरा महल जल गया, राजा भी थोड़ा जल गया। तो वो व्यक्ति जाता है और राजा से कहता है, राजा पता है तुम्हारे महल में आग लग जाएगी, पूरा महल जल जाएगा, तुम भी जल जाओगे। राजा को बड़ा क्रोध आता है। राजा सैनिकों से कहता है जा डाल दो इसको कैद खाने में। बेचारा ये सोचता है अरे मैं तो सच बोला उससे, क्यों ऐसा किया उसने। तो उसकी माँ उससे मिलने आती है, तो बच्चा बोलता है माँ मैंने तो सच बोला, मैंने सच बोला, राजा को बता दिया कि भाई तुम्हारे घर में आग लगेगी, सब जल जाएगा, तुम भी जल जाओगे। लेकिन राजा ने देखो क्या इनाम दिया, मुझे जेल में डाल दिया, कारागृह में डाल दिया। माँ कहती है बेटा तूने सच बोला पर सही तरीके से नहीं बोला। सही तरीके से बोलना चाहिए कि राजन मैंने स्वप्न देखा है आपके महल में आग लग सकती है, आप सुरक्षा का इंतजाम कर लीजिए, नहीं तो आपको भी चोट लग जाएगी, महल में भी आग लग जाएगी। तो ये भी सत्य है, ये भी सच है, लेकिन दोनों सत्य बोलने का तरीका बहुत अलग होता है। दोनों सत्य बहुत अलग है। एक है जिसमें आपको प्रशंसा मिलेगी कि राजन मैंने स्वप्न देखा है, मेरे स्वप्न सच होते हैं, उस स्वप्न के अनुसार आपके महल में आग लगेगी, तो आप थोड़ा सावधानी बरतिए ताकि आग न लगे, आप थोड़ा अग्नि से बच के रहिए। ये भी सच बोल रहा है वो। और ये कह रहे राजा मैंने सपना देखा आपके महल में आग लग गई, पूरा महल जल गया, आप भी जल गए। ये भी सच है, लेकिन एक सच हृदय को दुख दे रहा है, दूसरा सच जो है आपको सावधान कर रहा है। सच दोनों है। तो बोलने का तरीका सीखना चाहिए, किस व्यक्ति से क्या और कैसे बात करनी चाहिए। ज़्यादा अंतर नहीं होता, मस्का मारना और सच बोलना, मीठा बोलना ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन
बहुत सावधानी से सत्य बोलना चाहिए कि सामने वाला आपका संदेश भी समझ जाए, उसे बुरा भी न लगे। भी बहुत बड़ी कला है, सत्य बोलना भी बहुत बड़ी कला है। तो माता दिति जो है, कैसे वल्गु भाषिते, मीठे वचनों से जो मन को आनंद प्रदान करे। उन्होंने मीठे वचनों से, प्रेम से, विनय से और अपनी मृदुल वाणी से, मंद हंसी से कश्यप मुनि के मन को आकृष्ट कर लिया। तो ये जो चीजें होती हैं किसी भी व्यक्ति के मन को आकर्षित कर सकती हैं। आप मीठे वचन बोले, मुस्कुराते हुए बोले। मुस्कुराते हुए बोलना, अगर आप मुस्कुराते हुए कोई बात बोलेंगे तो सामने वाले को बुरी लग ही नहीं सकती। हंसते हुए नहीं, हंसते हुए बोलेंगे तो बुरा लग सकता है। वो हल्का मुस्कुराते हुए सत्य, हल्की मुस्कुराहट होनी चाहिए, हल्का सा। ये तो सामने वाला ऑफेंडेड भी फील करता है, हंसता है मेरे ऊपर तो हल्का मुस्कुराहट के साथ, ताकि सामने वाले को अच्छा लगे, वो आपकी बातों को स्वीकार करे। तो अब देखिए इसका प्रभाव क्या हुआ कि कश्यप ऋषि जो एक बार बेवकूफ़ बन चुके थे, शायद गलत शब्द है लेकिन यहाँ पर उस चीज़ को बताने के लिए कि एक बार बेवकूफ़ बन चुके थे, he was befooled once by the womanly nature of Diti, and उसके वजह से हिरण्यकश्यप को हिरण्याक्ष पैदा हुए। बराबर है ना, एक बार हो चुका है ना, ये तीसरे स्कंद में हो चुका है। वैसे सिर्फ 2 स्कंद और बीते हैं, छठा स्कंद ही चल रहा है। फिर से एक बार थोड़ा सा होने वाला है ये, लेकिन इस बार वो पूरा बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, वो बुद्धि यूज़ करेंगे और उनकी इच्छा को पूरी करेंगे। इच्छा तो पूरी ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा व्रत बताएंगे जो माता दिति को भक्त पुत्र देंगे दैत्य के बदले। इंद्र को मारने वाला पुत्र होने के बदले इंद्र की भाई बन गए मरुत, 49 मरुत। लेकिन बड़ी महत्व की बात है कि भगवान ने स्त्रियों को इतनी विशेष शक्ति दी है उनकी आंखों में, उनकी मुस्कुराहट में, कि आदमी और कोई साधारण आदमी नहीं, कश्यप ऋषि जैसा मुनि, कश्यप मुनि जैसा ऋषि, कश्यप ऋषि जैसा व्यक्ति एक बार ऑलरेडी फंस चुके हैं, बेवकूफ़ बन चुके हैं और फिर उसी रास्ते पर है। उनके आप आगे अभी हम वचन सुनेंगे उनके कि किस तरह वो अपनी पत्नी के मृदुवाणी से, उनकी चितवन से, उनकी तिरछी आंखों से फिर पूरी तरह अब जो है उनके वश में हो गए। तो यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि अब उसे संसार का सारा ज्ञान हो गया और स्त्री उसे आकर्षित नहीं कर सकती अब क्योंकि उसे सारा ज्ञान है, तो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। एक बार काम हृदय में आता है तो सारी बुद्धि, सारा सयानापन चला जाता है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी होने दीजिए, एक बार यहाँ घुस गया ना, जब तक वीर्य पतन नहीं होगा तब तक आप दुनिया का बड़े से बड़ा प्रवचन सुन लीजिए, बड़े से बड़ा हरिनाम कर लीजिए, फिर बुद्धि पूरी तरह काम के अधीन हो जाती है। और सामने उदाहरण है कश्यप ऋषि, कश्यप मुनि को देखिए, एक बार हो चुका, दूसरा बार सेम चीज होने जा रही है। उस बार भी उन्होंने सेवा की, प्रेम से बात की और कश्यप ऋषि अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सके। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति सच में ब्रह्मचर्य जीवन पूरा ब्रह्मचारी रहना चाहता है तो उसे बहुत सतर्क रहना चाहिए। स्त्रियों से अकेले में बात करना, अकेले में, आजकल तो आप आश्रम में रह के भी स्त्रियों से बात कर सकते हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल है, जूम है। पहले तो भाई 2 लोग बात करेंगे तो पता चल जाता था, अब तो पता चल रहा है भागवतम क्लास में बैठे और हो सकता है आप किसी स्त्री से बात कर रहे हो, कोई गारंटी नहीं है कोई स्त्री किसी पुरुष से बात कर रही है, क्योंकि आजकल बिना बात किए ही बात हो जाती है। वो आंखों में इशारा हो गया ना, वो उस चीज़ को व्हाट्सएप वालों ने समझ लिया अच्छे से कि अब कुछ बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस सब कुछ डेटा ट्रांसफ़र हो गया, किसी को कुछ पता भी नहीं चला। तो कोई व्यक्ति अगर सच में चाहता है कि वो जीवन भर ब्रह्मचारी रहे, अगर वो उसे सच में इच्छा है, भगवत धाम जाने की तीव्र इच्छा है,
बाकी टाइम पास है तो चल ही रहा है सबका, हम सबका इन जनरल। लेकिन अगर किसी को सच में भगवत धाम जाने की इच्छा है तो उसे बहुत सावधान रहना चाहिए। हम कश्यप से तो महान नहीं है। कश्यप जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ऋषि हैं। प्रारंभ के ऋषियों को जो ब्रह्मा, जो महान आत्माएं हैं, उनको भगवान ब्रह्मा ने अपने पुत्रों के रूप में स्वीकार किया होगा। कोई साधारण जीवात्मा, पापी जीवात्मा थोड़े ऋषि बनेगा। तो अगर कश्यप जैसे ऋषि की ये अवस्था हो सकती है तो हम तो साधारण जीव हैं। भगवान ने इतनी ताकत दी है स्त्रियों की आंखों में, उनकी वार्ता में, उनकी बातों में। और आप सोचिए जो स्त्रियों में क्या शक्ति होती है कि जो काम वासना है इतनी प्रबल है कि महाराज पांडु, उनको पता था कि जैसे ही वो अपनी पत्नी के साथ संग करेंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब उन्होंने माद्री के उस स्वरूप को देखा, माद्री स्नान कर रही थी और उनके उस रूप को देखा, वस्त्र, गीले वस्त्र में उनका शरीर दिख रहा था, सब ज्ञान उनका हवा हो गया, वो भूल गए। माद्री उनको समझा भी रही है, आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, जैसे ही आप मुझे स्पर्श करेंगे आपको मौत आ जाएगी, ऋषि का श्राप है ये। लेकिन महाराज पांडु उस समय जब काम, एक बार मैंने कहा ना, एक बार यहाँ घुस गया काम, जब तक नहीं घुसा आप बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। हाँ, शरीर जो है मलमूत्र का ढेर है, फलाना ढिकाना ढिमका, बहुत सारी बातें कर सकते हैं, जब तक घुसा नहीं है। एक बार यहाँ आ गया काम का स्थान है, काम, क्रोध, लोभ, ये तीन चीजें, एक बार जो मन इनका स्थान है, एक बार मन में आ गया तब सारा ज्ञान हवा का हवा हो जाता है। तो बस उपाय एक ही, आने ही मत दो। तो महाराज पांडु एक बार जो गए तो गए, उसके बाद फिर वापस नहीं आए। मृत्यु का डर, सोचिए, तलवार गले में रखी हो तो आपको कुछ अच्छा नहीं लग सकता, लेकिन काम ऐसी चीज है कि उनको पता तलवार लटक रही है लेकिन वो नियंत्रित नहीं कर पाए अपने आप को। इतना शक्तिशाली है काम, उसको सामान्य रूप से मत लीजिए। हाँ, चलता है, हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, ब्रह्मचारी हैं, हमें कौन छू सकता है। अजामिल के गुणों का वर्णन सुनिए इसी 6ठे स्कंद में, पहले 3 अध्यायों में। अजामिल के गुणों का वर्णन सुनेंगे, श्लोक आई थिंक 56 या 61, 62। अजामिल के जितने गुण हैं वो गुण हमको याद तक नहीं। किसी को पूरा गुण याद है अजामिल के जितने गुणों का वर्णन है? हाँ, इसी में है तो पढ़ सकता हूँ, 60, 56, 57 कुछ है। हाँ, इतने सारे गुण हैं, वो गुण हमको याद भी नहीं होंगे। कितना था? 56 कितना है? 56 कितना है? हाँ, अयम ही श्रुत संपन्न श्रील वृत्त गुणालय श्रुति संपन्न, सारे वैदिक शास्त्रों से याद थे, श्रुति संपन्न। फिर शील वृत्त गुणालय, चरित्र बड़ा अच्छा था। वृत्त गुण आलय, वो घर था अच्छे गुणों का, सारे अच्छे गुण उसमें थे। हाँ, धृत व्रत, कोई भी व्रत तो तोड़ता नहीं था, सभी व्रतों का अच्छे से पालन करता था वो। एकादशी के दिन 3 टाइम नहीं खाता था, एकादशी निर्जल ही करता रहा होगा। हाँ, मृदुदांत, मीठा बोलता था, मन और इंद्रियां पूरी तरह नियंत्रण रहती थी, सत्यवाद, कभी झूठ नहीं बोला उसने। मंत्रवृत्त, सभी मंत्रों का एकदम परफेक्ट उच्चारण करता था। शुचि ही गुरु अग्नि अतिथि वृद्धाना, गुरु की सेवा, अग्नि की सेवा, अतिथियों की सेवा, वृद्धों की सेवा एकदम बढ़िया से करता था वो। हाँ, शुश्रूह, बड़े आदरपूर्वक उनकी सेवा करता था। फिर अनहृतः, कोई गर्व झूठी प्रतिष्ठा नहीं थी। सर्वभूत सुहृत साधु, सभी लोगों के प्रति वह दयालु था और साधु, अच्छे स्वभाव वाला था। मृतवाक, कभी भी फालतू में नहीं बोलता था, प्रजल्प नहीं करता था। अनसूयक, और किसी से ईर्ष्या नहीं करता था। अब इतने सारे गुण हैं, कुछ इसमें अगर याद हुए होंगे तो देख लीजिए इसमें से कितना हमारे अंदर है। वो अजामिल जब जंगल में एक वैश्या को देखा तो सारे गुण समाप्त हो गए। एक वैश्या और एक कामी पुरुष को संग करते हुए देखा, सारे गुण समाप्त हो गए।
काम अंदर जो है हमारा, वह अग्नि के समान है, ईंधन के समान है, पेट्रोल के समान है, समझ लीजिए। बस थोड़ी सी चिंगारी पड़ी, फिर बुझाना बहुत मुश्किल है। तो कश्यप ऋषि जैसे ऋषि की अगर दूसरी बार वो जस्ट इज गोइंग टू बी अ फूल अगेन, दूसरी बार बेवकूफ बनने वाले। और ये होता है, बार बार होता है, होता था, होता है, होता रहेगा। ये संसार ऐसा है, काम वासना ऐसी, क्योंकि काम कोई साधारण वस्तु नहीं, प्रेम है, भगवत प्रेम है जो काम के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो इसलिए सच में अगर हृदय में इच्छा है ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का, और उद्देश्य है ब्रह्मचारी बन के भगवत धाम जाने का, ताकि हम संसार में न फंसें, तो बहुत सावधान रहिए। हाँ, हर स्त्री को माता के रूप में देखिए, एक मर्यादा में रह के उनसे बात कीजिए। अन्यथा जब कश्यप ऋषि की ये स्थिति है तो हम तो कहीं गिनती में ही नहीं। तो कश्यप ऋषि माता अदिति के सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, और वो देखिए कितना सुंदर बात कह रहे हैं, वरम वरम मांगो मांगो, वरम वरय वामोय, वरम क्या वर चाहिए, तुम्हारे आचरण से प्रसन्न हो, तुम्हें जो वर चाहिए मांगो। किसकी हालत हो गई है? तो दशरथ वाली। क्या वरदान चाहिए बोलो, दे दूंगा। कभी किसको ऐसा प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, जो बोलो दे दूंगा। आप भगवान नहीं है, ठीक है। कभी कभी हम कहते हैं अरे जो बोलो मैं हूं ना। इसके साथ एक स्टार लगाना चाहिए, होता है ना कंडीशन सप्लाई। देखा है आपने, बड़े बड़े फॉर्म्स में होता है, सारा कुछ लिखा होता है, ये होगा ये होगा, नीचे एक स्टार लिखा होता है, लिखा होता है कंडीशन सप्लाई। इंश्योरेंस में होता है, इंश्योरेंस में ज़्यादा होता है कंडीशन सप्लाई, शर्तें लागू। वैसे शर्तें लागू, मेरे सामर्थ्य में होगा, उचित होगा तो जरूर करूँगा। हमेशा कुछ लोग बोलते ना, एक बात बोलूँ आप करेंगे, हाँ करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन अगर उचित होगा और मेरे क्षमता में होगा। ये दो शर्त याद रखिएगा। किसी को भी वचन देने के लिए दो चीज़ें, कोई भी हो सकता है वो सामने वाला मांगे और आपकी क्षमता में नहीं हो, फिर तो आप वचन भंग कर देंगे। बलि महाराज जैसी हालत होगी। ठीक है, बलि महाराज ने भगवान को दिया, तो यद्यपि उन्होंने व्रत तोड़ा, अपना वचन तोड़ा, लेकिन फिर भी उनको फिर भी वचन तोड़ा है, फिर भी उनको जो है पाताल लोक का राज्य मिला, वरना वचन तोड़ने वाले को नरक मिलता है। तो बलि महाराज ने कहा दे दूंगा 3 कदम। तो अपना सामर्थ्य भी देखना बड़ा आवश्यक है। किसी को वचन देने के पहले, कोई भी हो, वचन देने के पहले जो है अपना सामर्थ्य भी देखना चाहिए। तो कश्यप मुनि ने कहा जो मांगना है मांगो, अरे पति खुश हो जाए तो इस लोक में, अन्य लोक में जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है तुम्हें न मिले। हाँ, कश्यप ऋषि उतने सामर्थ्यशाली थे तो ऐसा कह सकते हैं। अब बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, पति ही स्त्रियों के लिए देवता होता है। ये बड़ा सुंदर वाक्य है। इससे इसका अर्थ यह नहीं है कि स्त्रियों को दबाया जा रहा है। आज संसार बहुत बदल गया है। आज नारी स्वतंत्रता के नाम पर पहले से ज़्यादा स्त्रियों का शोषण हो रहा है। मैं जब जुहू में संकीर्तन इंचार्ज था, एक लेडीज़ आई, वो कोई ब्रेसलेट जैसा कुछ बनाती थी। तो मैंने एक बार ना बोल दिया, 2 बार ना बोल दिया। दिल्ली में उसकी कंपनी थी, कम से कम 3 बार 4 बार आई लगा था। एंड ही वाज सो प्लीडिंग, हाथ जोड़ रही है, करिए प्रभु जी, बहुत बढ़िया है, फलाना ठिकाना। अब मैं सोचने लगा, देखो घर में रह के सास की सेवा करनी पड़ती तो कहते देखो अत्याचार हो रहा है, पति की सेवा करनी पड़ती तो अत्याचार मानते, और यहाँ पे 4 बार पराये पुरुषों के सामने हाथ जोड़ रही हैं तो नारी सशक्तिकरण मानते हैं इसको। आप जाइए लोकल ट्रेन में धक्का खाते हुए जाए, एकदम एक ट्रेन के ऊपर लटकी हुई जा रही है, एक के ऊपर एक। आप देखें लोकल ट्रेन में औरतों को भी लटके हुए, जैसे आप आदमी लटकते वैसे औरतें भी लटक के जाते। तो वो चलता है, वो नारी सशक्तिकरण है। लेकिन घर में थोड़ा सा झाड़ू पोछा करना हुआ तो औरतों के ऊपर अत्याचार हो गया है। कुछ स्त्रियाँ मजबूरी में भी जाती हैं, घर चलाने वाला कोई नहीं होता। और उसका कारण भी यही है कि जिस घर में कमा रहे हैं, स्त्री पुरुष दोनों कमा रहे हैं, तो फिर कहीं कहीं स्त्री पुरुष दोनों को नौकरी नहीं है। तो नारी सशक्तिकरण का मतलब लोकल ट्रेन में धक्का खाना, फिर बॉस को या पहले केवल उनको एक ही व्यक्ति को खुश करना होता था, अपने पति को। एक स्त्री को केवल एक ही पुरुष को खुश करना है, अपने पति को, उसका जीवन बाकी सारी जरूरत पूरी हो जाएगी। आज क्या हालत है, आज आपको कितनों को खुश करना पड़ता है।
पति को तो छोड़ दो, पति को नहीं खुश करना, पति के अलावा सबको खुश करना है। हाँ नहीं, पति को खुश करेंगे तो औरत, ये स्त्रियों का क्या है, शोषण हो गया। तो ठीक है, आप ऑफिस में एक काम करते तो बॉस को खुश करना पड़ता है कि नहीं? तो बॉस को खुश करेंगे, आपका जो इमीडिएट बॉस होगा उसको खुश करना पड़ेगा। फिर अगर आप कुछ किसी कहीं जा रहे हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, तो कस्टमर को खुश करना पड़ेगा। कितना जगह आपको खुश करना पड़ता है। आप सेल्स वुमेन है, फ़ोन पर कॉल सेंटर में, तो कस्टमर से कितने प्यार से बात करनी पड़ेगी। उतना प्यार से अगर आप अपनी सास और पति से बात करो तो ज़िंदगी में कोई समस्या ही नहीं रहे। रिसेप्शनिस्ट को देखा कितने प्यार से बात करती है, ऐसा लगता है जीवन में इनकी कोई दुख है ही नहीं। आप जाइए किसी भी रिसेप्शनिस्ट के पास चले जाइए, इतना मीठा बोलेंगे, आपको लगेगा दुनिया में सबसे सुखी यही लोग हैं और सबसे नम्र मृदु, सारी मिठास तो इनकी ही जिह्वा पर है। तो कितना मीठा बात करते, वही मीठा बात पति और सास से कर ले तो और किसी को खुश करना ही नहीं। लेकिन अब आपको कितने लोगों को खुश करना पड़ेगा। एक आएगा कस्टमर, उससे आप बात की, आप रिसेप्शनिस्ट हो, उससे प्रेम से बात की, दूसरे से बात की, उसका सुनी हो। लोग सुनाते भी है ना, लेकिन आपको बहुत प्यार से बात करना, अपने आप को कंट्रोल में करके। आप गुस्सा नहीं कर सकते अपने कस्टमर के ऊपर, जो भी कंपनी का कस्टमर है। आप रिसेप्शनिस्ट हैं या जो भी आपका काम है, तो बड़े प्यार से बात करना पड़ता है। तो वही चीज़ आप घर पे कर लो भाई। थोड़ा पति क्रोध में आ गया, थोड़ा उससे उस समय गुस्से में आया, प्यार से बात कर लो, वो भी ठंडा हो ही जाएगा। पति कोई दुश्मन थोड़े ही है, सास कोई दुश्मन थोड़े ही है, थोड़ा प्यार से बात कर लो। तो पहले खाली एक पति को खुश करना होता था, आप इतने लोगों को खुश करना पड़ता है, रोज धक्के खाने पड़ते हैं। तो हर व्यक्ति का सम्मान उस जगह पर जहाँ पर वो है, वहाँ पर अगर वो रहे और वो कार्य करते, उसका सम्मान है। आज कितनी औरतों का शोषण होता है, नौकरी पाने के लिए उनको अपने बॉस के साथ गलत काम करना पड़ता है, सुपीरियर ऑफिसर उनके साथ गलत करते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, अब तो ये ओपन फैक्ट है, ये सर्विस है। कितनी औरतें कहती हैं हम तो प्रमोशन पाने के लिए अपने बॉस के साथ सोने को तैयार हैं। तो ये कोई सशक्त, ये असली शोषण है, ये वेश्यावृत्ति है, एक्चुअली वेश्यावृत्ति है। लेकिन इसे स्त्री सशक्तिकरण बनाया दिया गया है। तो आई वॉज रीडिंग समवेयर, एग्जैक्टली आई डोंट नो, प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट में या समवेयर, कि जो लोग चाहते थे, पहले औरतें घर में रहती थी तो खाली पति बच्चे माता पिता वही देख पाते थे। लेकिन अब जो आदमी को चाहिए भाई ये औरतें को भी मुझे भोगना है, बाहर आएंगी तभी तो मैं इनके साथ कुछ करूंगा, अंदर घर के कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों ने स्त्री सशक्तिकरण आंदोलन शुरू किया, नहीं तुम भी स्वतंत्र हो, बाहर निकलो, दुनिया देखो। अरे बाहर की दुनिया और घर की दुनिया में कितना फर्क है, वही बाहर वही सब कुछ जो अंदर है। अगर बाहर ज़्यादा खुशी होती तो डिप्रेशन स्ट्रेस नहीं रहता ना दुनिया में। आदमी तो दिन भर बाहर ही घूमता, बेचारा क्यों फ्रस्ट्रेशन में डिप्रेशन में है। आजकल औरतों को भी चिंता है, पढ़ाई नहीं करेंगे, डिग्री नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा। पहले चिंता ही नहीं थी, पहले घर पे का काम आ गया, सब्जी बनाने आ गया, चावल बनाने हो गया, इतने में पति मिल जाएगा, खुश रहेगा, टेंशन नहीं हो। बाकी टेंशन पति का, हमारा काम है सुबह खाना बना दिया, रात को खाना, बाकी पूरा दिन घर में आराम है ना इधर। लेकिन अब क्या लगता नहीं, अब 8 घंटे आप भी खट रहे हो, लोकल ट्रेन का धक्का खा रहे हो, बॉस की गाली सुन रहे हो, तो अब लग रहा है हम वुमेन एम्पावरमेंट हो गया है। तो ये सच्चाई है आज की। तो कोई कुछ भी कहे, सच्चाई तो यही है। आदमी क्या चाहता है, आदमी चाहता है ना भाई सुबह शाम 2 टाइम खाना आराम से मिले, घर पे बैठूं आराम से, थोड़ा घूमूं फिर बस हो गया। गाली को कितने लोग नौकरी आना चाहते, कितने पुरुष नौकरी आना चाहते, कोई नहीं। लेकिन औरतों को नौकरी करने में मजा आता है, क्यों नहीं? हमको स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता कुछ नहीं है, ब्रेन वॉश्ड। जो तकलीफ पुरुषों को सहना पड़ता था वो तकलीफ अब आपको भी सहनी पड़ रही है। तो अगर स्त्री पति को प्रसन्न रखे तो पति कुछ भी करके उसको रोटी कपड़ा मकान तो दे ही देगा, बेसिक आवश्यकता पूरा कर देगा। तो यहां पर जो है कश्यप मुनि कहते हैं कि पति ही स्त्रियों के लिए परम देवता होता है। अर्थ है कि आप पति को प्रसन्न रखिए, पति आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेगा, आपका कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। चाहे आपको पुत्र चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छा घर चाहिए, समाज में मान सम्मान चाहिए, जो भी एक स्त्री की इच्छा होती है सामान्य रूप से पति उसे पूरा करने का प्रयास करता है। जैसे देवता हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, वैसे पति एक पत्नी की इच्छाओं को पूरा कर सकता है, सभी प्रकार की इच्छाओं को। उससे समाज के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है। बस शर्त यही है, आप अपने पति को देवता समान पूजिए मतलब सेवा कीजिए, अगरबत्ती लेके आरती नहीं करना, बस प्रेम से पति जैसा मान लीजिए, बस हो गया।
लक्ष्मीपति भगवान वासुदेव सबों के हृदय में स्थित है और सकाम भक्तों द्वारा विभिन्न नामों और देव रूपों में पूजे जाते हैं। इसी प्रकार पति भगवान के रूप में पत्नी के लिए पूजा की वस्तु है। तो प्रभुपाद जी आखिरी में बड़ी सुंदर बात लिखते हैं तात्पर्य में, जब तक कोई भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति अधिक आसक्त रहता है तब तक उसे देवताओं या अपने पति की पूजा करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है सबके लिए। लोग इस्कॉन में आते हैं तो अपना सब रिचुअल छोड़ देते हैं, कहते हैं हरि नाम करेंगे सब हो जाएगा। एकदम सही बात है, लेकिन हरि नाम की जो शुद्धता है, जो शुद्ध स्तर का हरि नाम होना चाहिए, वो करते नहीं। फिर होता क्या है ना, हरि नाम अच्छे से कर रहे हैं और ना नियम कायदा अच्छे से पालन कर रहे हैं। अंत में होता है ऐसा, कहीं के नहीं रह जाते। ना उनको अपने घर का रीति रिवाज पता रह गया, ना इस्कॉन का जो असली चीज़ वो भी पता नहीं रहेगा, कहीं के नहीं रह जाते। नहीं हमारे घर में गृह प्रवेश है, हम हरि नाम करके कर देंगे। हाँ अच्छा बात है, हरि नाम करके गृह प्रवेश करो, यज्ञ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो शुद्ध स्तर का हरि नाम कोई करता है? जैसे इस्कॉन में शुरू में नहीं, लड़का डिवोटी है, लड़की डिवोटी, कुंडली क्या मैच करना, डिवोटी है ना, बस 16 माला कर, दीक्षा हुआ, ब्राह्मण दीक्षा हुआ, कर दो शादी। होने लगी शादियाँ, फिर धड़ाधड़ तलाक भी होने लगे। आज कोई भी काउंसलर जिम्मेदारी नहीं लेता, कहता नहीं भाई लड़की अच्छी है, दीक्षित है, लड़का भी अच्छा दीक्षित है, लेकिन आप लोग कुंडली मैच करा लो, आप लोग अपने में देख लो अच्छे से। पहले कैसा ना, गुरु महाराज ने बोल दिया ना, गुरु महाराज ने बोल दिया ना। आज कोई भी गुरु महाराज जिम्मेदारी नहीं लेगा, नहीं मैं बोला शादी कर लो सब ठीक होगा, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, आप लिख के दे दीजिए। लेकिन आज से 20 साल पहले ये सिचुएशन नहीं थी। 20 साल पहले क्या था, गुरु महाराज ने बोला है ना, बस हो गया, गुरुमुख पद्म वाक्य चिट्टे करिए है। लेकिन वो बोलना और जीवन जीना, देखो 10 मिनट कोई चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं, जिंदगी भर उस चीज़ को फॉलो करना, उसके लिए कंपेटिबिलिटी बड़ी आवश्यक है। तो आज आप देखेंगे कोई भी गुरु हो, कोई भी हो, वो कहेंगे हाँ लड़की अच्छी है, लेकिन एक बार कुंडली उंडली मिलवा लो। और आप लोग भी जान सुन लो, कल मेरे सर पे मत आना कि महाराज आपने बोला देखो क्या हो गया, क्योंकि अनुभव है ना। तो आज आप देखेंगे कुंडली भी मिलाते हैं इस्कॉन में, और कोई काउंसलर कोई गुरु जिम्मेदारी नहीं लेता है, वो सिस्टम खत्म हो जाते हैं। क्योंकि सत्य यही है, काउंसलर देखो, अगर कोई सच में शुद्ध हरि नाम जप कर रहा है, भागवतम सच में पढ़ रहा है नियमित रूप से अच्छे से, तो कोई समस्या ही नहीं आएगी। लेकिन समस्या यह है कि वो कर नहीं रहे। तो जब आप वो नहीं कर रहे हो तो जो रेगुलर चीज़ें वो तो करो ठीक से, ताकि लाइफ तो स्मूथ चले, और धीरे धीरे शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन शुद्ध भक्त बने नहीं और शुद्ध भक्ति से व्यवहार करने लगेंगे तो समस्या तो होगी। जैसे कोई आदमी अभी तक डॉक्टर बना नहीं, पहले साल एडमिशन लिया, हम बोलते हैं ना भक्त बना नहीं है लेकिन भक्ति में परमिशन ले लिया, डॉक्टर का उदाहरण देते हैं कि जैसे आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए तो भी आपको डॉक्टर ही बोला जाता है, अरे डॉक्टर साहब बोल रहे थे ना लोग। लेकिन आप कितना भी उसको डॉक्टर साहब बुलाओ, उससे ऑपरेशन करवाएंगे क्या अपना? नहीं, बोले नहीं भाई पहले तुम्हारा 4 साल पूरा होने दो, फिर किसी डॉक्टर के अंडर में 2 साल और सीखो, फिर ऑपरेशन करवा लेंगे। तो भले आप उसको कितना भी डॉक्टर साहब बुलाओ, उससे ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। वैसे ही अभी हम नए नए भक्ति में आए हैं, या हमारा जो भी हम काउंसलर हो, काउंसली हो, जो भी है, सब अभी प्रैक्टिशनर ही है, शुद्ध भक्त नहीं है। इसलिए अभी भी आपको जो हमारे रिचुअल्स हैं वो जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप केवल नहीं जब करने से सब हो जाएगा, ये कहीं कहीं कभी कभी आलसीपना हो जाता है। नहीं हम जब करेंगे बाकी सब हो जाएगा, लेकिन कब होगा? जब आप शुद्ध जप करेंगे, शुद्ध नाम। एक शुद्ध नाम सभी पापों को नष्ट कर देता है, एक शुद्ध नाम। लेकिन अभी तक वो शुद्ध नाम आया नहीं है, तो इसके लिए रीति रिवाज बड़े आवश्यक हैं। तो आज आपको शादी करना है तो आप अपने काउंसलर से बात कीजिए, गुरु से बात कीजिए, सब आपको हाँ हाँ बोलेंगे करो, लेकिन साथ में ये भी बोलेंगे कुंडली अच्छे से मिलवा लेना, एंड मैरी एट योर ओन रिस्क। कंडीशन अप्लाई, बस ये मत बोल दो गुरु महाराज ने बोल दिया तो हो गया। कोई गुरु कोई काउंसलर आज जिम्मेदारी नहीं लेता, क्योंकि पुराना अनुभव है। इतनी तलाक हुई इस्कॉन में, कभी कभी लगने लगा क्या हो रहा है। बल्कि अब आप देखेंगे रेट कम हुआ है, अब इस्कॉन में तलाक का रेट कम हुआ है। नहीं तो जब हम लोग ज्वाइन किए थे रोज सुनने में आता था इधर तलाक हो गया उधर तलाक हो गया, समझ में हो क्या रहा है। और दोनों दीक्षित, दोनों ब्राह्मण दीक्षित है। तो खाली थ्रेड लेने से हो तो ब्राह्मण दीक्षा आप ले सकते हैं, अपने काउंसलर को मस्का लगा के सब करा के सब हो जाता है। जैसे बाहर की दुनिया में होता है, सब जगह सब कुछ होता है। लेकिन सच में ब्राह्मण बन गया तो फिर तो दुनिया बदल जाएगी। असली अगर ब्राह्मण बन गए तो दीक्षा ले लेना। मैंने देखा है लोगों को,
जब भक्ति शास्त्री को लोग एग्जाम लिखते नकल मारते हैं, मैं हैरान हो जाता हूँ। लोग ब्राह्मण दीक्षा, हरिनाम दीक्षा का एग्जाम लेते हैं और नकल मार के पास होते हैं। तो शुद्धता ही नहीं है, झूठ से शुरू कर रहे तो कहाँ से होगा इसमें? सो एनीवे द पॉइंट इज, जब तक कोई भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति अधिक आसक्त रहता है तब तक उसे देवताओं या अपने पति की पूजा करनी चाहिए। तो हमको याद रखना है ये चीज, फैनेटिक मत होइए। शास्त्रों में जो भी बताया गया, भागवत में, भागवतम को शुक संहिता या परम हंस संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परम हंस। हम तो भी हंस ही नहीं बने, परम हंस कहाँ है? तो भगुले हैं हम लोग। क्या है? भगुले हैं, हंस नहीं बने। तो इसके लिए फैनेटिक नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए भक्ति में। और साथ में अपना सपोर्ट सिस्टम जो है, जैसे 2 टाइम प्रसाद खाते हैं ना, शुद्ध भक्त को खाना भी जरूरत नहीं है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी 3-4 दिन में इतना सा माटा बहुत हो गया। तो अगर वहाँ आपको 2 टाइम अच्छा प्रसाद चाहिए, ठंडी लगने पे कंबल चाहिए, गर्मी लगने में एसी चाहिए, तो ऐसे बाकी का सपोर्ट सिस्टम भी ख़त्म मत कीजिए। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि नाम यहाँ के रह जाएंगे ना वहाँ के। तो परंपराएं जो हैं घर पे परिवार में, उनको भी नष्ट मत होने दीजिए, उनको चलने दीजिए और साथ में हरिनाम भी उनके लाइफ में इंट्रोड्यूस कीजिए। तो धीरे धीरे एक पैरेलल सपोर्ट सिस्टम बनेगा और फिर शुद्ध भक्त बनेंगे, सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त बनेंगे, सन्यासी भी बनेंगे। लेकिन सब तो सन्यासी नहीं बनेंगे ना। तो जो परंपराएं हैं, रिचुअल्स हैं, बहुत आवश्यक है। और प्रथम अध्याय में अर्जुन भी यही चिंता करते हैं कि परंपराएं नष्ट हो जाएंगी और कुल परंपराएं बहुत आवश्यक है। कुल परंपराओं को नष्ट मत होने दीजिए। हमारी इस्कॉन की भी परंपरा है, कुल की भी परंपरा है, उनको नष्ट मत होने दीजिए। हरिनाम उनको दीजिए, लेकिन सब बंद कर दो, ऐसा मत करिए। यहाँ पर प्रभुपाद जी का वाक्य है, मेरा वाक्य नहीं है। जब तक कोई भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति अधिक आसक्त रहता है तब तक उसे देवताओं या अपने पति की पूजा करनी चाहिए। तो आज इस्कॉन में क्या हो रहा है, स्त्रियाँ नहीं, पति को इतना वैल्यू नहीं देती है। क्यों? हम तो भक्त हैं। नहीं, हम भक्त नहीं है, अभी हम भक्त बनने का कोशिश कर रहे हैं। तो जो परंपरा है उसे पालन कीजिए। आज माताएं गुरु बनने का प्रयास कर रही हैं, गलत नहीं है, लेकिन वो अवस्था नहीं है। स्त्रियों का स्वरूप भगवान ने उनको अलग बनाया, पुरुषों को अलग बनाया है। उनका मन अलग है, बुद्धि अलग है। स्त्रियों का मन दीदी जैसा है। एक तरफ बोली हाँ ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु आएंगे तो पूरी दुनिया का नाश करेंगे, 1000 साल पेट में रखा तो भाई खराब है तो मरना चाहिए। मर गया तो देखो इंद्र ने गलत काम किया, उसको मरना चाहिए। दैट इज हाउ वुमेन माइंड वर्क्स। तो भगवान ने बनाया दोनों को ऐसा, और ये सत्य, इसे स्वीकार करना होगा। सो एनीवे आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कुछ प्रश्न है किसी का?